स्वागत है मेरे चैनल पे आप तमाम दोस्तों का। जैसा कि आज तीसरा और आखिरी वनडे था, इंडिया को जीत बहुत ज़रूरी थी इस सीरीज को बराबर पे करने के लिए, पर यह सीरीज इंडिया हार गई, वर्ल्ड चैंपियन हार गई। अब वर्ल्ड चैंपियन हारने का मतलब यह है कि दुनिया की सबसे मजबूत टीम और दुनिया की सबसे कमज़ोर टीम, मतलब जो 8 अगर टीम चुने हैं जो सुपर 8 होता है, जो उस टीम में से श्रीलंका जो है सबसे कमज़ोर टीम मानी जाती है। बांग्लादेश और श्रीलंका, इस टीम से इंडिया हार गई। इंडिया मतलब क्रिकेट का सुपर पावर टीम जिसे कहा जाता है, वो टीम आज हार गई और 3 वनडे में 2 मैच हारी है, 1 ड्रॉ रहा। कुल मिला के बात की जाए तो वनडे में इंडिया यानी गौतम गंभीर पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि एक्चुअल में टीम इंडिया को यह प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया कितनी मजबूत है, टीम कैसी है। नहीं, टीम ने प्रूव कर दिया पहले ही। वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल खेलकर, T20 कप दिलाकर, टेस्ट के वर्ल्ड कप में फाइनल खेलकर, वो भी 2 बार। तो इंडिया तो प्रूव कर दी कि वो अच्छी टीम है, लेकिन गौतम गंभीर को ये प्रूव करना था कि वो कैसे कोच है। बहरहाल एक्चुअल क्या है कि एक मामला यहाँ पे और जो निकल कर सामने आता है कि इंडिया मैचेस नहीं हारती है, मतलब मैच हार गई। इसका मतलब 2 कारण है। एक कारण कि अगर प्लेयर को खेलने का मन नहीं है, वो छुट्टी चाहते हैं, तो उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट देने की आवश्यकता होती है। आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को ज़बरदस्ती कहाँ से कहाँ तक अब लेकर आ गए और फिर वो छुट्टी मांग रहे थे, आपने उन्हें छुट्टी नहीं दिया और वो फिर आके खेले और वो सही प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो प्लेयर जब छुट्टी मांगते हैं, सालों साल ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो 1-1.5 महीने की छुट्टी होनी चाहिए थी। बहरहाल अब चांस मिला है, तो सबसे बड़े जो जिम्मेदारी जो विराट कोहली के कंधे पर थी कि कुछ शतक, एक आध शतक तो देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब वो अपने फॉर्म से जो है अभी तक जूझ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि गौतम गंभीर जो है अगले 50 ओवर के वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे हुए हैं, इसीलिए वो पराग को खिला रहे हैं, इसीलिए वो दुबे को खिला रहे हैं और इसीलिए वो हार्दिक पांड्या को भी मतलब हार्दिक पांड्या तैयारी है। तो वो 3-4 जो है ऑलराउंडर चाहते हैं, अक्षर पटेल को भी चाहते हैं कि वो अच्छे प्रदर्शन करते रहें। अब बात दरअसल ये है कि टीम इंडिया हार गई। कैसे हारी? वो लोग हरा दिए एक नौ सिकवा स्पिनर, मतलब कोई ढंग का एक कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इन तमाम स्पिनरों का नाम कोई जानता होगा, मगर वो विराट कोहली को आउट कर रहे हैं, वो रोहित शर्मा को आउट कर रहे हैं, इंडिया टीम के सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाले श्रेयस अय्यर को आउट कर रहे हैं। इंडिया में जो सबसे लंबे लंबे हिट लगाते हैं स्पिनर के खिलाफ IPL में, शिवम दुबे को आउट कर रहे हैं। तो मतलब उनके अंदर क्लास तो है बॉलिंग की। अब यहाँ से श्रीलंका का उदय होता है, या क्या श्रीलंका का यहाँ से क्रिकेट में फिर से उदय होने वाला है? क्या श्रीलंका फिर से सूरज की तरह चमकने वाला है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ से पैदा होता है। सबसे ज़्यादा बधाई तो जसूरिया को देनी चाहिए कि वो जिस टीम को उतार रहे हैं, वो जिस बॉलर को खिला रहे हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के एक बहुत अच्छी टीम श्रीलंका साबित हुई। इंडिया को अगर हरा रही है तो ही इज़ अ वेरी गुड टीम, ये तो इसमें नो डाउट है। और वो टीम अब क्या है कि श्रीलंका के अंदर क्रिकेट की एक नई जुनून पैदा हो गई यहाँ से कि मतलब श्रीलंका जो है वो यहाँ से एक नई जुनून पैदा करके आएगी और वहाँ से फिर अच्छे 4 प्लेयर्स आएंगे, उनके पास अच्छी बल्लेबाजी होगी, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, तो कई और चीज़ें निकल कर यहाँ पे सामने आएंगी। आप देखेंगे कि आगे जो कुछ टूर्नामेंट्स है, जैसे भी इंग्लैंड के साथ श्रीलंका का टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि श्रीलंका की जो बॉलिंग है और श्रीलंका में मैच है, इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड भी फंस जाएगी, फंसने के चांसेस है, बैटिंग नहीं कर पाएगी। इसके लिए श्रीलंका हार जाए ये अलग मामला है, लेकिन बॉलिंग करते हुए, बॉलिंग में वो श्रीलंका जो है इंग्लैंड को ये बता देगी कि वो दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर वाले टीम है। और आज के दौर में श्रीलंका से बेहतर स्पिनर टीम किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि उसके जितने बॉलर्स हैं, चाहे कोई भी बॉलर्स हो, वल्लागे जो हैं, वल्लागे मतलब जो मेरे 10 सीरीज हुए हैं, मतलब इज अमेजिंग बॉलर, बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने किया। उनके पास दोनों तरह की ग्रिप थी, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों तरफ के वो फेंकते हैं। तो एक शानदार टीम है और श्रीलंका का यहाँ से फिर से उदय होता है। वो अब ये सूरज अब फिर से चमकने वाला है, बहुत तेज़ चमकेगा। ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। बाकी इंडिया टीम को मंथन करने की आवश्यकता है। कई बार बहुत प्रयास, बहुत नई चीज़ें करने के चक्कर में पूरी टीम खराब होती है और ख़राब होती चली जाती है। एक चीज़ पर और गौर तलब करने की आवश्यकता है
कि बहुत बार आप नई चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप केएल राहुल को आप वनडे और टेस्ट में आपको खिलाना पड़ेगा, आपके पास पंत के लिए जगह नहीं है। पंत को आप T20 के लिए रखिए, क्योंकि केएल राहुल से अच्छा 50 ओवर में और कोई फिनिश करके आपको नहीं दे सकता है 3-4 नंबर पे। तो ये बात टीम इंडिया को समझने की आवश्यकता, आप केएल राहुल को बैठा नहीं सकते हैं। केएल राहुल एक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है, और आप केएल राहुल को अगर बैठा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के चक्कर में, बहुत चीज़ें मुख्तलिफ करने के चक्कर में, बहुत चीज़ें अलग करने के चक्कर में आपकी टीम ख़राब होती चली जाएगी। जब ख़राब होगी ना फिर कप जीत पाएंगे ना मैचेस जीत पाएंगे। तो कोचेस को, टीम सेलेक्टर को, ये सेलेक्टर जो टीम सेलेक्ट करती है उन्हें ये समझने की, ये जानने की आवश्यकता होनी चाहिए, और उन्हें ये निर्णय लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक पहला सीरीज है, तो पहले सीरीज पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती है, ठीक है, होता है कभी कभी, बहुत मैचेस इंडिया 5-7 साल से लगातार जीतती आ रही है, तो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। 26 साल बाद मगर इंडिया श्रीलंका से कोई भी सीरीज हारी है उसके घर पे, तो ये भी वनडे की बहुत मतलब ख़राब है। 26 साल बाद हम लोग हारे हैं। बहरहाल ये हार जीत लगी रहती है। अब असल गौतम गंभीर की जो चुनौती है वो आगे आने वाली है, जब 1.5 महीना बाद फिर से मैचेस शुरू होंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाइएगा, जब आप साउथ अफ्रीका से खेलिएगा, तब आपकी चीज़ें और समझ में आए कि कहाँ पे मैंने गलती की है, कहाँ मुझको रखना है, कहाँ नहीं रखना है, किसे खिलाना है, किसे नहीं खिलाना है। बहरहाल तो फिर हम लोग मिलेंगे, फिर किसी दिन और बातें करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे। और ये मेरा नया चैनल है, अभी नया यूट्यूब ये चैनल मैंने बनाया है। आप लोग सपोर्ट करें, बहुत लोगों को आप सपोर्ट करते हो, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, हमें भी सपोर्ट करें। और ये बहुत चीज़ें हैं जो मतलब मेरे अंदर से निकल नहीं पाती है, एक डर होता है कि पता नहीं पब्लिक देखेगी कि नहीं देखेगी। तो आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, और बहुत सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।